जीवमजीवं दव्वं चिणवरवसहेण चेणनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 42। So और if I इस have to गाथा में scroll, सम्यक ज्ञान का स्वरूप आचार्य देव कह रहे हैं, है ना। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन की गाथा हो चुकी, अब सम्यक ज्ञान की गाथा चल रही है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये सम्यक ज्ञान है जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है ना। ये बात अपनी चल रही है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। जब यह जीव अपने गुण की विपरीत दशा में अटकता है, ये सब लोग बोलते हैं अटकता है, तो ये अटकना क्या चीज होती है, अटकता है ना। जब यह जीव अपने गुण की अर्थात अपने स्वरूप की विपरीत दशा में अटकता है, अर्थात पर को अपना जानता है, अपने को उसका कर्ता भोक्ता जानता है, अपने को उससे अच्छा बुरा जानना, ये इसका नाम है अटकना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, पर में अटकता है। तो अटकने में कैसे अटक जाता है, जो मात्र ज्ञान का गेय है, संयोग शरीर आदि जो मात्र ज्ञान के गेय हैं, उसमें यह मेरे हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं, उनमें राग उत्पन्न होना द्वेष उत्पन्न होना, ये अटकना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। तब विकार होता है, तथा त्रिकाली द्रव्य गुण अविकारी हैं, ऐसा दोनों अपेक्षाओं सहित वस्तु स्वरूप को स्वतंत्र पत्ने जानने वाला ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है। प्रमाण ज्ञान किसे कहना, कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु के सामान्य अंश को भी जानना और विशेष अंश को भी जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। श्रद्धा का विषय सामान्य है, तो वो श्रद्धा का विषय अलग चीज है, लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु को भली भांति जैसी की तैसी जाने, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। संसारी जीव के केवल ज्ञान पर्याय भी सत्ता रूप में प्रकट है, तथा संसार अवस्था में कर्मों से आच्छादित है, ऐसा मानने वालों को आचार्य देव क्या कह रहे हैं, कि यह सत्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं, संसारी जीवों को केवल ज्ञान की पर्याय तो है, परंतु वो कर्मों से आच्छादित। तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं, केवल ज्ञान को कोई कर्म ढक सकता है कि केवल ज्ञान कर्मों से आच्छादित हो जाए। केवल ज्ञान तो सर्व का ज्ञाता है, उसको कौन ढक लेगा। तो कह रहे नहीं, कर्मों ने ढक रखी है। तो कह रहे ये वाली बात सत्य नहीं है। संसारी जीव में केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, वह जब तक पर्याय में व्यक्त नहीं नहीं तब तक अप्रगट रहने की अपेक्षा आवरण कहा जाता है, ऐसा सही सही जानना चाहिए। ठीक है। आगे, जीव पुद्गलादि छह द्रव्य उनके अनंत गुण प्रत्येक के अनंत अनंत पर्याय, इनका ऐसा यथार्थ स्वरूप है, ऐसा तो न जाने अन्यथा जाने, यही विभ्रम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। प्रत्येक परमाणु त्रिकाल द्रव्य क्षेत्र काल भाव बने है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव बने नहीं है। प्रत्येक परमाणु में भी प्रत्येक में अनंत गुण सामान्य और उसकी प्रति समय होने वाली पर्याय वर्तमान पर्याय विशेष है।
वे परस्पर अपेक्षा रखते हैं, ये वस्तु का स्वरूप है। अब देखो, अब एग्जाम्पल के द्वारा कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत समझने जैसी बात है। जो आगे बात चल आ रही है वो बहुत समझने जैसी है, इसलिए अपन को थोड़ा उपयोग लगा के सुनना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। अग्नि से पानी गर्म हुआ। पानी किससे गर्म हुआ? अब लगाना अच्छे से ध्यान से बात। पानी गर्म किससे हुआ? तो अब देखो, पानी शीतल गुण को धारती हुई वस्तु, त्रिकाल शीतलता मौजूद, और पर्याय में उसकी शीतलता से विपरीत गर्म पर्याय का उपादान। सुबह भी बात आई थी, स्वभाव से विरुद्ध जो परिणाम होता है वो विकार होता है, वो भाव कर्म होता है। क्या बोला? स्वभाव है शीतल और पर्याय में है गर्मी, तो वो स्वभाव के विरुद्ध परिणाम होने से वो क्या है? भाव कर्म। ऐसे जीव का स्वभाव तो है लोक अलोक को जाने, परंतु प्रकट क्या है? अल्प ज्ञान। तो ये हो गया भाव कर्म। स्वरूप तो है सुख स्वरूप, और पर्याय में प्रकट है विपरीत दुख, तो ये दुख हो गया भाव कर्म। ऐसे ही ये पानी की जो पर्याय है वो स्वयं ही गर्म रूप परिणमन हुई है अपनी उपादान शक्ति से, और ये पानी का विकारी परिणमन है, और इसमें अग्नि निमित्त है। ये पूरा वस्तु स्वरूप है। क्या बोला? फिर से, पानी शीतल स्वरूपी वस्तु, पर्याय में क्या होनी चाहिए? शीतलता। सो पर्याय में प्रकट है क्या? गर्मी। पर्याय में प्रकट है गर्मी, है ना? तो ये गर्मी शीतल स्वभाव के विरुद्ध परिणमन होने से भाव कर्म। अब ये जो विरुद्ध परिणमन है ये स्वभाव से नहीं होता, ये निमित्त की अपेक्षा रखता है। तो अग्नि उसमें क्या हुई? निमित्त। अग्नि ने पानी को छुआ भी नहीं। क्या कहा? अग्नि ने पानी को छुआ भी नहीं, और अग्नि निमित्त रूप से उपस्थित और पानी की शीतल पर्याय विकार रूप से उत्पन्न गर्म पानी। इतने में किसी को समस्या है? क्लियर हुई बात? तो हाँ ना बोलो। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि दीदी अग्नि एक से प्रश्न है। पानी गर्म हुआ। एक प्रश्न है, भाव कर्म जब हम कहते हैं ना, भाव कर्म, तो वो हम्म। तो हम जीव की पर्याय में कहते हैं। पुद्गल में भाव कर्म कैसे कहा? जीव की पर्याय सुनते आ रहे हैं ना, हाँ। तो ऐसा लगता है कि कोई भाव कर्म। हाँ जी। समझ आ रही बात? हाँ जी। भाव कर्म जीव कोई समझ लो, पर यहाँ समझ लो विकारी पर्याय, ओके। उदगल की विकारी पर्याय। ठीक है। ठीक। भाव कर्म से टेंशन हो रही है तो उदगल हम्म। की विकारी पर्याय। हाँ जीव जी। की विकारी पर्याय को भाव कर्म कहते हैं। ओके। उदगल की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई जो उसका स्वभाव है उससे विरुद्ध। स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है, हम्म। लाल हरी नीली पीली दिख रही है, तो वो स्फटिक मणि का क्या हुआ? भाव कर्म, अच्छा, बहुत सुंदर। विकारी परिणमन। हम्म। ठीक है। right। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा माने कि अग्नि से पानी गर्म हुआ तो क्या गलती हो गई? ऐसा मानने वाले ने, बहुत ही गजब की बात है, ये प्रवचन सार जी की बात है पूरी की पूरी। क्या कह रहे हैं? ऐसा मानने वाले ने अंशी सामान्य द्रव्य को नहीं माना। क्या बोला? हम्म। ऐसे मानने वाले ने क्या गलती कर दी? कि द्रव्य नहीं है और पर्याय उत्पन्न हुई है, हम्म। विकारी पर्याय, सो भी किसी अन्य से।
तो सामान्य के बिना कहाँ विशेष होता है? सामान्य नहीं हो विशेष हो, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। द्रव्य नहीं हो पर्याय हो, और पर्यायों में जो भी परिणमन हो रहा है उसका आधार द्रव्य है कि कोई और है? द्रव्य। वो अपने क्रम में उत्पन्न होता हुआ स्वभाव और विभाव परिणाम होता है। हम्म। तो ये वैभाविक परिणाम जो उत्पन्न हुआ है वो अपनी क्रमनियत पर्याय है, वो उपादान है उसी उसी द्रव्य की पर्याय। सो क्या बोल रहे हैं, इसने अंशी सामान्य द्रव्य को नहीं माना, तो क्योंकि उसने सामान्य बिना अग्नि से पानी को गर्म हुआ माना। सामान्य द्रव्य के बिना पर्याय ने, पर्याय पर के द्वारा उत्पन्न हो गई बिना द्रव्य के। इतनी बड़ी गलती हो गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ये गलती ये जीव अनादि से कर रहा है। अपने को भी ऐसी देखता है, पर द्रव्य को भी ऐसी देखता है। बोले इस बात को कौन स्वीकार करेगा कि पानी अग्नि से गर्म नहीं हुआ, अपनी से उसकी कर्म रूप पर्याय उत्पन्न हुई है, अपने उपादान से कर्म रूप पर्याय उत्पन्न हुई है, और उसमें अग्नि निमित्त है, और अग्नि ने पानी को छुआ भी नहीं है। बोलो कितने लोग इस बात को स्वीकार करने तैयार हैं? समझ में आई बात? अग्नि छुए नहीं पानी को और पानी गर्म हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही जो जीव में भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है वो पर के स्पर्श के बिना ही हो रहा है। जीव में जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसमें कर्म का निमित्त उपस्थित है, ये सत्य बात है। और नो कर्म भी, शरीर संयोग आदि भी उपस्थित है, ये भी सही बात है। लेकिन नो कर्म ने जीव में कुछ नहीं किया और द्रव्य कर्म ने जीव में कुछ नहीं किया। जीव की वो विकारी पर्याय अपने उपादान से, अपने क्रम से, अपने खचित उससे उत्पन्न हुई। बोलो समझ में आई बात? क्यों? विकारी पर्याय हो कि अविकारी पर्याय हो, पर्याय कभी भी द्रव्य के बिना नहीं होती, और द्रव्य उन पर्यायों का आधार है, न कि कोई अन्य द्रव्य। बोलो ख्याल में आ रही है? परंतु सामान्य बिना परिणमन क्रियारूप पर्याय नहीं होती, और पर्याय बिना द्रव्य गुण रूप सामान्य नहीं होता। इस प्रकार यह परस्पर सापेक्ष है। द्रव्य के बिना क्रोध नहीं होता। बोलो द्रव्य नहीं हो क्रोध उत्पन्न हो जाए, और उस क्रोध की उत्पत्ति का कारण कोई भिन्न द्रव्य है, या तो कर्म है या अन्य चेतन अचेतन पदार्थ। ये गलती अनादि से हो रही है। हरी बात ख्याल में? तो जी जी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। यह ख्याल में आ गई। जब हम पर्याय कहते हैं तो कभी कभी ऐसा अ, भाषित होता है कि ये दो भिन्न चीज है, लेकिन पर्याय को ऐसे ही समझे कि ये अवस्था है, ये द्रव्य की ही कौन दो अवस्था भिन्न है। चीज है? भिन्न चीज द्रव्य कौन है? मीन्स पर्याय द्रव्य से भिन्न हम्म, है, ऐसी भाषित, मतलब ये द्रव्य की नहीं है। जब हम पर्याय को अवस्था समझते हैं, जब इस भाव से समझते हैं कि पर्याय है, वो तो द्रव्य की ही अवस्था है और द्रव्य की ही परिणति है, इसलिए ये पर्याय द्रव्य की है, इस तरह से यहाँ भाव भाषण होता है। अगर पर्याय और द्रव्य ऐसे दो दो शब्द कहें तो भिन्नता भाषित होती है, लेकिन हम पर्याय को ऐसे ही जाने, जो सत्य है कि पर्याय मतलब ये द्रव्य की ही अवस्था है, द्रव्य का ही परिणमन है। बराबर, तो एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ ये खटित खटित देखो होता है। हाँ। देखो ऐसा है, ऐसा है कि जो वस्तु है ना वो द्रव्य गुण पर्याय वाली ही होती है। द्रव्य न्यारा
गुण न्यारे और पर्याय न्यारी ही होती हैं। ये बराबर। सब भिन्न भिन्न ही हैं। यदि भिन्न न हो तो अनंत गुण नहीं बने, और भिन्न न बराबर। हो तो अनंत पर्याय नहीं बने। लेकिन अब हम्म, इस भिन्न का भाव को समझना, हम्म, और द्रव्य पर्याय कोई अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। जी तो वही एक ही कहना है। का भाव समझना है, और भिन्न भिन्न है इसका भी भाव समझना है। क्या है एक ही मतलब, क्या है कि वे सब अभेद होते हैं। द्रव्य बराबर। गुण पर्याय में प्रदेश भेद नहीं है। भिन्न का हम्म, मतलब ये नहीं है कि द्रव्य के प्रदेश न्यारे और पर्याय के प्रदेश न्यारे, ऐसे भिन्न भिन्न है। बराबर। सो प्रदेश भेद नहीं है। एक बात तो ये समझो, हम्म, जहां द्रव्य वहीं गुण और वहीं पर्याय। और द्रव्य गुण पर्याय में भेद है, भिन्न भिन्न है, इसका मतलब क्या कि उनके स्वरूप में भिन्नता है। बराबर। क्या बोला? द्रव्य जी। अनादि अनंत है, गुण अनादि अनंत है, और पर्याय एक समय की है। तो ये स्वरूप में भिन्नता है। बराबर। द्रव्य और गुण परिणमशीलता नहीं है उनमें, और पर्याय में परिणमशीलता है। ये बराबर। स्वरूप में भेद है। हम्म, और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इनका स्वरूप जब तक स्पष्ट नहीं होगा ना, तब तक ये समस्या बनी रहती है। कैसा? बराबर। सम्यक ज्ञान का स्वरूप है कि द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को पूरी तरह से एज इट इज जाने। द्रव्य को भी जाने, गुणों को भी जाने, पर्याय को भी जाने, विकार को भी जाने, अविकारी को भी जाने। देहादि का संयोग है तो देहादि के संयोग को भी स्वीकार करे। कर्म का एक क्षेत्राव का संबंध बन रहा है तो वो भी स्वीकार करे। ये सब सम्यक ज्ञान के अंश, ये सभी हम्म, सम्यक ज्ञान। लेकिन श्रद्धा इन सब को स्वीकार नहीं करती, तो श्रद्धा के जोर में कहा जाता है। क्या बोला? क्योंकि इस जीव ने पर पदार्थों को स्वीकार किया, देह के संयोग को स्वीकार किया, कर्म का बंधन स्वीकार किया है, और रागादि भाव कषाय होते हैं तीव्र मंद, इसको भी स्वीकार किया है, लेकिन ध्रुव को स्वीकार नहीं किया। हम्म, तो ध्रुव के जोर में ये कहा जाता है कि पर्याय तो चली गई है लोकाकाश में, क्यों? ध्रुव दृष्टि करानी है, वो प्रयोजन है, वो पर्पस पर्पस। तो श्रद्धा में गुण भेद और पर्याय भेद को स्थान नहीं है। हम्म, श्रद्धा का विषय अलग चीज है, और ज्ञान का विषय अलग चीज। समझ आ गई बात? ज्ञान जी। पूरी वस्तु को जानता है एज इट इज, और हम्म, श्रद्धा स्वपर प्रकाशक होती ही नहीं है। हम्म, श्रद्धा के विषय अनेक होते ही नहीं है, ज्ञान के विषय अनेक होते हैं। हम्म, श्रद्धा के विषय अनेक नहीं होते, श्रद्धा का विषय तो एक ही होता है। सो उस ध्रुव में अहम स्थापित कराने के लिए अध्यात्म के जोर में ये वाली बातें बोली जाती हैं कि द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न। ये अध्यात्म का जोर है। हम्म, क्यों? पर्पस है, ध्रुव दृष्टि कराना पर्पस है। इस जीव ने अपने को ध्रुव रूप स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो पर्पसली ये वाली बात कही जाती है। बाकी प्रदेश भेद कभी नहीं होते द्रव्य गुण पर्याय में, हम्म, परंतु प्रदेश भेद नहीं होने पर भी स्वरूप भेद तो महान भेद है दोनों में। हम्म, बराबर। महान भेद है। पर्याय एक समय की है, अ- अनंत का अनंतवा भाग है पर्याय, और द्रव्य बहुत बड़ी महासत्ता है। जमीन आसमान का अंतर है द्रव्य पर्याय के स्वरूप में। तो ये दो जैसी स्यादवाद शैली है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझना चाहिए। कैसे तो अभेद है और कैसे भेद है, कैसे तो अभिन्न है और कैसे भिन्न है। ये हम्म, ज्ञान का काम है, ये ज्ञान। ठीक है? ऐसा। जी। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा मानोगे कि पानी अग्नि से गर्म हुआ है, तो ये मिथ्या बात है ये। हम्म, क्यों? सामान्य द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती।
तुमने तो पानी की पर्याय को स्वीकार कर लिया, अग्नि की पर्याय को स्वीकार कर लिया, तो अग्नि से पानी गर्म हो गया। द्रव्य सामान्य किधर है? द्रव्य सामान्य के बिना पर्याय कहाँ से आएगी? और बराबर, पर द्रव्य से द्रव्य की पर्याय कैसे उत्पन्न करेगा? कभी नहीं। वो हम बहुत आराम से बोलते हैं ऐसा, पानी से हम्म, गर्म, पानी अग्नि से गर्म हुआ। और इधर ये निमित्त व्यवहार। नैमित्तिक संबंध भी बोलते हैं, इधर दो हम्म, द्रव्यों में अत्यंत भाव भी बोलते हैं। बोलने के लिए कुछ भी बुलवा लो। एक तरफ क्या बोलेंगे, दो द्रव्यों में अत्यंत भाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नो अड़तो नहीं, और दूसरी हम्म, तरफ ये मानते हैं कि अग्नि से पानी गर्म हुआ। दूसरी तरफ ये मानते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय भेद होते हैं। तीसरी तरफ ये मानते हैं कि उस द्रव्य की पर्याय उसी उसी उपादान से होती है, निमित्त तो उपस्थित मात्र होता है। तो कहने को तो हम सब कुछ कह लेते हैं। क्या कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। कहना व्यवहार तब है जब स्वरूप समझ लिया जाए, जी जी। तब व्यवहार है। हम्म, कहना व्यवहार तब है जब आपके ज्ञान में ये सुनिश्चित है कि बराबर। अग्नि पानी को कभी गर्म नहीं कर सकती, हम्म, क्योंकि कार्य उपादान से होता है, और निमित्त द्रव्य के बाहर बाहर वस्तु लौटती हुई क्या करती है? जिसने द्रव्य को छुआ ही नहीं वो क्या करेगा पानी में? कुछ नहीं। ऐसा जो कौन स्वीकार करेगा? कोई महान जीव भली होने वाला, जिन जीवों की वो स्वीकार करेंगे, पानी छुए नहीं हम्म, अग्नि को और पानी गर्म हो जाए। हाँ, अपने उपादान से गर्म होता है ऐसा। हम्म, ठीक है, जी ऐसा अनेकांश स्वरूप मानने वाले सम्यक ज्ञानी हैं। द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा है, पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा है, परंतु निमित्त की अपेक्षा तो किसी को नहीं है। हम्म, उपस्थिति है, अपेक्षा नहीं है। ये है गुरुदेव श्री। निमित्त की अपेक्षा द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा है, पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा न द्रव्य को है न पर्याय, और उपस्थित जरूर होता है, हम्म, और करता कुछ नहीं है उपादान, करता कुछ नहीं। हम्म। अगर अग्नि गर्म करे, किसको गर्म करेगी अग्नि? जिनमें गर्म होने की योग्यता है उनको, उनमें निमित्त बनेगी। जिनमें गर्म होने की योग्यता, सुनना, जिसमें योग्यता है तो फिर अग्नि ने क्या करा, और जिसमें योग्यता नहीं है उसमें अग्नि क्या करेगी? होते हैं ना हीट प्रूफ, हीट प्रूफ कुछ चीजें होती हैं, है ना? अब्रप्ट। उसको उसको हाँ, उसको अग्नि क्यों नहीं गर्म करती? जिसमें योग्यता नहीं उसको गर्म ही नहीं कर सकती। अच्छा, जिसमें योग्यता है उसमें क्या करेगी? योग्यता से हुआ ना परिणमन, फिर अग्नि ने क्या किया? ओहो, जिसमें विकार की योग्यता नहीं, उसमें कर्म का उदय और भार नो कर्म का संयोग, विपरीत प्रतिकूल संयोग, जिसमें योग्यता ही नहीं है विकार की, उसमें कोई क्या कर लेगा? बोलो, मुनिराजों पर उपसय परिचय क्या कर लेंगे? कर्म का कुछ उदय नहीं। क्या कर लेगा? योग्यता ही नहीं है दुखी होने की। और जिनमें योग्यता है उनमें कोई क्या कर लेगा? तेरी पर्याप्त विकार रूप स्वयं से ही परिणमित हो रही है अपने उपादान से। हमारी बात ख्याल में? जी दीदी, बिल्कुल। इतनी गजब बात है। देखो कितना स्पष्ट कहा है, परंतु निमित्त की अपेक्षा तो किसी को नहीं है, कि निमित्त होता है तो कार्य सिद्धि होती। उदाहरण तो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन आचार्यों ने दिया है। जिस स्त्री में माँ बनने की योग्यता ही नहीं है, तो निमित्त क्या करेगा? बोलो, कितने निमित्त मिलाए जाएं? योग्यता ही नहीं माँ बनने की, बांझ है वो। और जिसमें योग्यता है उसमें निमित्त क्या करेगा? परंतु वो योग्यता
होने के काल में निमित्त उपस्थित जरूर होगा, उपस्थित जरूर होगा, परंतु वो योग्यता में करेगा कुछ नहीं। और विचार करना, अभी भी हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इस बात में कि उस स्त्री को गर्भ कैसे ठहरता है? बोलो, बिना योग्यता के कैसे ठहरे, और जिसमें योग्यता नहीं है उसको कैसे ठहर जाए? और अभी भी हम ये समझते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करता है, दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य में करता है, तो कार्य का उत्पादन होता है। बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। बात है। परंतु निमित्त की अपेक्षा तो किसी को नहीं, कि निमित्त होता है तो कार्य सिद्धि होती है, अथवा जैसा निमित्त मिलता है वैसा उपादान में कार्य होता है। उल्टा है, जैसा उपादान होता है वैसा निमित्त उपस्थित होता है, जैसा निमित्त उपस्थित हो वैसा कार्य होता है, ऐसा नहीं है। निमित्त से उपादान डेवलप नहीं निमित्त होता। तो नाटक रची ना, जर उपादान में कार्य थी है। जब उपादान में कार्य होता है तो निमित्त उपस्थित होता है। ठीक है, निमित्तों से उपादान डेवलप नहीं होता, नक्की करो इस बात को। निमित्तों से उपादान डेवलप नहीं होता, उपादान होता है तो निमित्त उपस्थित होता। हम डेवलप नहीं कर सकते उपादान को, ना अपनी पर्याय में ना दूसरे की पर्याय में। भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों खिलती है? वे डेवलप करते हैं क्या किसी को? ये जो संयोग बन रहा है ये क्यों बन रहा है? होने योग्य बन रहा है बस, ऐसी बात है। ऐसी पराधीनता सम्यक दृष्टि को नहीं होती, यह मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की है। मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है। द्रव्य गुण त्रिकाल है और उसकी पर्याय वर्तमान है। देखो ये जो बीच का ये पैराग्राफ निकल के गया है ना, इस पे बहुत 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 विचार करना, बहुत विचार करना, बहुत विचार करना। आगम के अनुरूप विचार करना, कर विचार तो पाम, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु के सुनने से मन विश्राम नहीं पाता, वस्तु स्वरूप बोलने से मन विश्राम नहीं पाता, विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। देखो एक एग्जांपल सुना, लाइव एग्जांपल। कल शाम की ऐसी बात है, एक बच्चे ने बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके वो अपने किसी रिलेटिव रिलेटिव के यहाँ जा रहा हूँ और वो मुझसे थोड़े नाराज रहते हैं, और मैं अगर उनके घर गया और उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर मैं क्या करूं? बोलो, आप लोग का क्या वो है मंतव्य? तो देखो मोह कैसा बुलवाएगा, मोह ऐसा बुलवाता है, जाने से पहले ही बोल दो भैया शांति रखो तो हम आए, और अशांति करनी है तो हम नहीं आ रहे, और तुम्हारा कोई सपोर्टर है तो उससे बुलवा दो और ऐसा करवा दो और वैसा करवा दो, है ना? ये सब मोह बोलता है ऐसा। और एक तरफ स्वाध्याय और एक तरफ मोह। अब वस्तु विचार अध्यापत मन पावे विश्राम, अल्टीमेट सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन, अल्टीमेट, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। अब विचार करो कि कर्म के उदय के बिना कोई क्या बोल सकता है? बोलो, यदि अपना कर्म का उदय न हो और बहुत विपरीत प्रसंगों में चले जाओ, जिससे नहीं बनती वहीं चले जाओ, और तुम्हारा उदय नहीं हो, तो कोई कुछ कह सकता? काय को भयभीत होना, काम खत्म। दूसरी बात, अच्छा कोई कुछ कह भी देगा, है ना, तो अपने कर्म की निर्जरा हो जाएगी। दिक्कत क्या है?
वो खिर जाएगा एक बार, किस्सा खत्म हो। दूसरी बात, तीसरी बात, कि जब अपने ही कर्म का उदय है तो स्वीकार कर लो, पर को दोष मत दे दो। तीसरी बात। चौथी बात, वो जो कुछ भी कुछ कहेगा तो किसको कहेगा? असमान जाति द्रव्य पर्याय, स्त्री को, पुरुष को। पांचवी बात, अल्टीमेट, अरे मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में क्या बिगड़ता है? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसके बाद कोई सॉल्यूशन है नहीं पूरे विश्व में। बोलो अब ऐसे विचार करने वाले को कौन दुखी करेगा? समझ में आ रही बात? सपोज कह भी दिया, मुझसे क्या कहा, मैं तो ध्रुव हूं और मेरा ही उदय है, कह दिया तो अपना उदय की निर्जरा हो गई, काम खत्म। बोलो, इसके पार कोई और सॉल्यूशन है? बताओ। तो फिर वो की, इसके अलावा जो कुछ भी सॉल्यूशन लिए जा रहे हैं वे सब मोह के सॉल्यूशन है, कर्म बंधन के कारण है, और आगामी भवों में एक एक परिणाम से अनंत भाव बढ़ाने वाले परिणाम है वे सारे के सारे। बहुत सुंदर जितनी दीदी। भी अक्कल की बात है, डेढ़ अक्कल की बात है, जितनी की जाएंगी ना, तुम भी बोल देना। अगर वो कुछ बोले तो तुम भी जवाब दे देना। नहीं, जवाब मत देना, मौन रहना। तो मौन रहने में भी कुछ नहीं हो रहा। क्या बोला? नहीं बेटा, अपन को जवाब नहीं देना, अपन तो मौन रहना, बहुत कोई बढ़िया बात दीदी, नहीं बहुत रहने, बढ़िया। क्या लेने देना। इससे भी कुछ नहीं बात बनेगी। बात ये बनेगी, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, सिद्धों जैसा हूँ, ये तो मुझे जानते ही नहीं। ये है अल्टीमेट सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या। और मोह बुलवाएगा उल्टा सीधा, और वस्तु विचार ध्यावते हैं ऐसे मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभवता को ना। मोह मंद हो जाएगा, चारित्र मोह मंद हो जाएगा, और स्वभाव का आश्रय हो जाएगा। ऐसे बनेगी बात। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण त्रिकाल है, उसकी वर्तमान पर्याय है, द्रव्य गुण सामान्य है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और उसका वर्तमान अंश पर्याय है, वो पर्यार्थिक न्याय का विषय है। उसे भी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, किसी पर्याय को पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। नहीं दीदी, जब से सुन रहे हैं आपको तब से बहुत ज्ञान हो रहा है। नहीं, तुम्हारे ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं है, वो डेवलप होता हुआ ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसमें किसी पर के वचन निमित्त बन जाते। और नहीं तो सुन सुन रहे हैं बरसों से और नहीं ज्ञान हो रहा तो नहीं हो रहा। अगर निमित्त से काम होता तो सब एक जैसा समझ जाते। तो उपादान उसकी पर्याय होती है और निमित्त उपस्थित होता है। नहीं, मुझे तो गुस्सा आ जाती है उनकी वजह से। झूठी बात। तेरी पर्याय में योग्यता है क्रोध की, तेरी पर्याय में योग्यता है मान की, तेरी पर्याय में योग्यता है मंद कषाय की, तेरी पर्याय में योग्यता है सम्यक दर्शन की। उसको किसी पर की आवश्यकता नहीं है, पर उपस्थित हो जाता है निमित्त बस, ऐसा। ठीक है। धर्मास्ति काय का, देखो देखो, ये निरूपण भी बहुत चलता है जो गुरुदेव श्री लिख रहे हैं, और मेरे को ये प्रश्न बहुत बार होता था। बोलो, सिद्ध भगवान लोकाकाश के अंदर रहते हैं कि लोकाकाश के बाहर? बोलो, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, लोक के बाहर कि लोक के अंदर? अपने स्वरूप अंदर, में, अंदर। अपने स्वरूप में लोक रहते के अंदर। अब स्वरूप की बात नहीं चल रही, जहां से बात हो रही वहीं से। लोक के अंदर, ठीक है। तो फिर लोक के बाहर क्यों नहीं जाते? जैसे ऊर्ध्वगमन किया, मध्य लोक में अब सिद्ध बने, कोई अनंत भगवान सिद्ध बने कहाँ? मध्य लोक में। और फिर उन्होंने ऊर्ध्वगमन किया, तो ऊर्ध्वगमन से कहाँ पे जाके रुक गए? सिद्ध सिद्ध। तनुवाद बल है, तनुवाद बल है। तो तनुवाद बल को क्रॉस करके अलोकाकाश में क्यों नहीं गए सिद्ध भगवान? बोलो। उपादान की योग्यता। योग्यता ही ऐसी है, अपने ही उपादान से हाँ, गए। तो लोक के बाहर क्यों नहीं निकले? योग्यता ही तो नहीं है, निरूपण, ऐसी उपादान योग्यता ही योग्यता नहीं। नहीं है मूल में।
और निमित्त क्या कि धर्मास्ति काय द्रव्य वहीं तक है। तो धर्मास्ति काय की वजह से उनका उपादान ऐसा नहीं है, उपादान ही है वहीं तक गमन करने वाली, और उसमें धर्मास्ति काय निमित्त है। और निरूपण कैसे चलता है? सिद्ध भगवान तनुवाद बलय तक, वो वही लोक का सबसे अंतिम स्थान है ना। तो तनुवाद बलय में जाके रुकते हैं, क्योंकि उसके बाद धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। तो कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। अब सुनना, अनंत भगवान कब तक सिद्ध रहेंगे? अनंत अनंत का, भगवान कब तक सिद्ध रहेंगे? अनंत काल तक। अरे अनंत भगवान कब सिद्ध बनेंगे? हाँ, अनंत भगवान कब सिद्ध बनेंगे? तो जब। कहेंगे जब तक आयु कर्म है तब तक अनंत रहेंगे, आयु हम्म, कर्म का अभाव होगा सिद्ध हो जाएंगे। हम्म, ये वाली फूटी है। अगेन समझ योग्यता। में आ रही? जी दीदी। हाँ, उनकी उनकी पर्याय की पूर्ण शुद्ध पर्याय उत्पन्न होने की, अघाती संबंधी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होने की योग्यता आएगी तो सिद्ध बन जाएंगे, और उस समय आयु कर्म का अभाव निमित्त बनेगा। पर आयु कर्म ने थोड़ी रोक रखा है अनंत भगवान को सिद्ध होने से। ऐसे निरूपण चलते हैं बहुत। निमित्त की स्वीकृति के का मैटर नहीं है, निमित्त को कर्ता मानना अपराध है। निमित्त स्वीकार है, जिस समय अनंत सिद्ध होंगे नियम से आयु कर्म का अभाव होगा, बहुत सुंदर। चारों अघाती कर्मों का अभाव होगा, नियम से होगा। परंतु उसके कारण सिद्ध नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसके कारण? कि अरे अनंत जीव की पर्याय सिद्ध भी जीव की पर्याय, जीव की पर्याय जीव सामान्य से होगी कि परद्रव्यों के सद्भाव अभाव से होगी? जो अभी पानी अग्नि से गर्म होता है, इस विषय में जो जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय अव्यबाधत तो जो प्रकट होगा, तो वो जीव सामान्य से प्रकट होएगा कि दूसरे द्रव्यों से प्रकट होएगा? बोलो। जीव जीव सामान्य अपनी से, क्रमनीय दूसरे द्रव्य क्रिया तो से कुछ परमता करते हुआ जीव जीव बना रहता है। समझ आई बात? देखो क्या कह रहे हैं फिर से। द्रव्य गुण त्रिकाल है और उसकी पर्याय वर्तमान है। द्रव्य गुण सामान्य है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और उसका वर्तमान अंश पर्याय है, वो पर्यार्थिक न्याय का विषय है। उसे भी, पर्याय को भी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अब सुनो, धर्मास्ति काय का अभाव होने से सिद्ध भगवान लोक के आगे नहीं जाते, ऐसा मानने वाले मिथ्या निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं। तो वे मिथ्या ही दृष्टि है। आप दो द्रव्यों की स्वतंत्रता नहीं पकड़ पा रहे अभी तक। इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है। क्यों नहीं जाते सिद्ध भगवान अलोकाकाश में? क्योंकि वहां पे धर्मास्तिकाय द्रव्य ही नहीं है। तो धर्मास्तिकाय ने इतने बड़ी महान सत्ता को, जीव की सत्ता को, उसकी क्वालिटी को डिप्रेस कर दिया। धर्मास्तिकाय वो ज्यादा बलवान है। ये अनंत वीर के धनी बेचारे धर्मास्तिकाय की वजह से वहीं रुक गए हैं। बोलो। तो आपके ज्ञान में धर्मास्तिकाय बलवान हुआ और सिद्ध फिर भगवान थोड़े धर्मास्तिका अल्प निमित्त ताकत वाले। हुआ। और सिद्ध भगवान की योग्यता, वहीं तक जाने की योग्यता, हाँ, और बस। धर्मास्तिका निमित्त हुआ, निमित्त ऐसा ने कहना। रोका नहीं है, हाँ निमित्त ने रोका नहीं है सिद्ध भगवान को, हाँ ठीक है। हाँ वास्तव में तो जो भी होता है वह निश्चय से अपनी योग्यता से ही होता है। अन्य तो उपचार मात्र निमित्त होते हैं, परंतु यह स्वतंत्रता निमित्त के पक्ष वालों को अच्छी नहीं लगती। ऐसा बोलेंगे, कोई बिना, अच्छा अग्नि से पानी गर्म नहीं हुआ, तो बिना अग्नि के पानी गर्म करके बता। या तो निमित्त को कर्ता मानेंगे, नहीं तो हम निमित्त को मानेंगे ही नहीं।
या तो हम शरीर, अभी शरीर का संयोग बना है, ये हम मानेंगे ही नहीं, और नहीं तो ये मानेंगे हम ही तो शरीर है, हम ही तो शरीर के करता है। तो दोनों तरह से मिथ्या दृष्टि। या तो राग को अपनी सत्ता में ही नहीं मानेंगे, हम तो ध्रुव में, राग तो क्या है, कर्म के उदय से हो रहा, हम तो ध्रुव है। वो ध्रुव के प्रदेश नहीं आ रहे, पर्याय के प्रदेश नहीं आ रहे, पर्याय कहीं और रहती है ध्रुव से। या तो हम मानेंगे ही नहीं, नहीं तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि हम ही रागी हैं। दोनों बातें गलत। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, जिसकी जो भी पर्याय हुई वह उसी से हुई, अन्य से नहीं। ऐसी स्वतंत्रता को सम्यक ज्ञान सर्वत्र जानता है। जीव की भी जो विकारी या अविकारी दशा होती है, वो सभी जीव द्रव्य के द्वारा होती है, पर के द्वारा कभी नहीं होती। क्या बोला? जीव की विकारी पर्याय हो या अविकारी पर्याय हो, पर के द्वारा नहीं होती। बोलो, दर्शन मोहिनी का उपशम से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? दर्शन मोहिनी के उपशम से सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता? नहीं उपशम होता। से नहीं होता। जब सम्यक दर्शन होता है तब उपशम वहां पर निमित्त होता। दर्शन मोहिनी का उपशम जीव को सम्यक दर्शन नहीं कराता। होएगा कैसे उपशम जब तक सम्यक दर्शन नहीं होएगा? तो ऐसा। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में राग होता कि नहीं होता? बोलो। निमित्त रूप से उपस्थित होता है, परंतु उसके कारण राग नहीं होता। जब राग होता है तब वो ऐसा निमित्त होता है वहाँ। है। उस समय अन्य कौन कौन पदार्थ थे, इसका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में निमित्त का कथन होता है। शास्त्र में अनेक अपेक्षाओं से कथन आता है, उसमें अज्ञानी को उलझन होती है। देखो, अज्ञानी को उलझन होती है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या माने, क्या करें, क्या नहीं करें। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझो, कोई उलझन नहीं, बहुत संक्षिप्त, सुखदायी और सरल मार्ग है। तो क्या शास्त्र के कारण समझ में नहीं आता? शास्त्र में इतनी सारी अपेक्षाएं लिखी है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे तेरी योग्यता नहीं है इसलिए समझ में नहीं आती। वस्तु क्लिष्ट नहीं है, शास्त्रों के वचन क्लिष्ट नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है समझ पाने की। ऐसा। तो क्या शास्त्र के कारण समझ में नहीं आता? नहीं, शास्त्रकार के अभिप्राय को अपनी विपरीत बुद्धि से देखने के कारण समझ में नहीं आता। तुम्हारी बुद्धि में विपरीतता है, इसलिए वो बात समझ में नहीं पड़ती है। आपकी योग्यता ही ऐसी है, इसलिए समझ नहीं पड़ रही है। ऐसा। ठीक है। देखो, अब मैं 2 पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ, बस 1 मिनट। पर के अवलंबन रूप विभाव दशा जीव की अशुद्ध अवस्था है, जिसे आगम में भाव कर्म कहा है। देखो, अभी चर्चा हुई अपनी, मुझे पता नहीं था आगे लिखा मिलेगा, है ना। तथा भाव कर्म जीव का स्थायी स्वरूप नहीं है, इसलिए पर द्रव्य स्वरूप ही है। इस प्रकार भाव कर्म का ज्ञान बराबर होना चाहिए। दोनों अपेक्षाओं को यथार्थ जानना चाहिए। यथार्थ जान, ये ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के विषय है, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्म। ठीक है। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम। कुल द्वाशांग मयि जिन वाणी। जय जिनेन्द्र। जय हो।